अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट उमैर अलवी और आप देख रहे हैं दुकानदार कहानी बाय डीजी खाता। कुछ एपिसोड्स पहले हमने कवर किया था जिम का बिजनेस और उसके अंदर बातचीत से हमें पता लगा कि सप्लीमेंट्स भी कोई चीज होती है। तो जी हाँ नाजरीन, टुडे वी गोना डिस्कस द बिजनेस ऑफ सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स जिसको लेके हमारे मुल्क में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। Some people say this really helps in building the muscle, but some says कि इसको खाने से किडनीज खराब हो जाती हैं और जिस्म ढलक जाता है। तो क्या ये कंट्रोवर्सी सच है या सब कुछ एक नजरिया है जो हमने अपना लिया है? कितने प्रॉफिट मार्जिन है इस बिजनेस के अंदर? इंपोर्टेड मटेरियल कैसे आप तक पहुंचता है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग जगह ले रही है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की? इस तरह की तमाम चीजों का जवाब मिलेगा आपको इस एपिसोड में। तो लेट्स गो। माय नेम इज अहमद अजहर, आई एम द CEO ऑफ स्पोल स्पार्टन और ये है मेरी दुकानदार कहानी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल डीजी खाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। वेलकम टू स्पोल स्पार्टन। थैंक यू सो मच। बिफोर वी स्टार्ट, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड इट्स आवर प्लेजर जी। मैं आपको लेट मी शो यू अराउंड। प्लीज श्योर। वैसे तो मुझे अंदर आते जो है ना एकदम से एनर्जी आनी शुरू हो गई जो जिम में जाके आती है। आप जिम गोअर हैं आई तो कैन सी मेनी वाइब्रेंट थिंग्स ओवर हियर। तो बिल्कुल बताना शुरू करें क्या क्या आपका? वेल वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन। इसमें वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम दीज रैक्स। इसमें सबसे पहले वी हैव अमाइनो एसिड्स। ये पूरा रैक जो आप देख रहे हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का है। ये सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग वर्कआउट इस्तेमाल होते हैं, रिकवरी में हेल्प करते हैं, एंड्योरेंस में हेल्प करते हैं और मसल की सोरनेस को कम करते हैं। इसके बाद वी हैव आवर प्री वर्कआउट सेक्शन। ये दोनों रैक्स जो हैं आपके प्री वर्कआउट्स हैं। As the name implies, ये वर्कआउट से पहले बिल्कुल एग्जैक्टली 10-15 मिनट्स पहले लेते हैं and it gives you a good pump. एनर्जी भी मिलती है, स्टैमिना, मेंटल फोकस and it helps you improve your workout. डेफिनेटली। इसके बाद क्रिएटिन, one of the most researched सप्लीमेंट और बहुत हाइप है इसकी। इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है इसकी। एग्जैक्टली, मैं वो देख रहा हूं सबसे ज्यादा जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है वो क्रिएटिन के अराउंड आ रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। शोज के शायद वाकई में सही है। खैर इसके बारे में बात करूंगा आपसे बैठ के कि कितनी इनकी जरूरत है और कितना हमने इसको बनाया है जरूर। डेफिनेटली, बिल्कुल। ये वी हैव ओवर 36 ब्रांड्स एट द मोमेंट। ये दैट इज समथिंग यूनिक टू स्पोल स्पार्टन। इतनी वैरायटी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, गारंटीड 100%। 36 ब्रांड्स हैं क्रिएटिन के, जिसमें मोनोहाइड्रेट भी है। वी हैव HCl एज वेल। ओके। इसके बाद वी मूव ऑन टू आवर जनरल हेल्थ सेक्शन, जिसमें आपको फिश ऑयल मिल जाएगा, मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे, ZMA, जिंक, मैग्नीशियम, यू नेम इट वी हैव इट। गमी की फॉर्म में भी है। सही छोटी सी एक जिम की फार्मेसी बनाई हुई है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसमें गमीज भी मिल जाएगा आपको, टैबलेट्स, कैप्सूल, सब कुछ। सो वी हैव एवरीथिंग। इसके बाद वी हैव दिस सेक्शन ऑफ आवर्स, जिसमें हमारी अपनी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। We have our own line of accessories, gym accessories. जिम की एक्सेसरीज नजर आनी शुरू हो गई यहाँ पर, जिसमें ग्लव्स भी आ रहे हैं और रिस्टबैंड्स भी हैं, वाटर बॉटल्स भी हैं, and I can see some belts over there also. जी, ये लिफ्टिंग बेल्ट्स हैं, पावर लिफ्टिंग बेल्ट्स हैं, लीवर बेल्ट्स हैं, हमारे शेकर बॉटल्स हैं, नी रैप्स, रिस्ट रैप्स, आपकी लिफ्टिंग स्ट्रैप्स, ग्लव्स, सब कुछ। और मैं देख रहा हूँ आपने इस टेबल को भी बड़ा जबरदस्त जो है ना वो डब्बे जो उसके प्रोटीन शेक के होते हैं, मेरे ख्याल में मैस गेनर वगैरह के, उसके ऊपर उसका आपने सेल किया हुआ है। बिल्कुल। ये वो इट्स क्रिएटिंग अ ग्रेट एम्बियंस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। ये कस्टम मेड है ऑब्वियसली। हैट्स ऑफ टू द इंटीरियर डिजाइनर एज वेल। इसमें इसके बाद वी हैव आवर प्रोटीन बार्स। इसमें इंपोर्टेड वाली है हमारे पास, एंड वी हैव आवर ओन प्रोटीन बार्स एज वेल। वो रेफ्रिजरेटेड है हमारी। ओके, सो यू आर वर्किंग ऑन योर ओन ब्रांड आल्सो alongside with the multiple international brands. एग्जैक्टली, हमारा दोनों तरफ फोकस है इसमें। फिर ये हमारे अपने आमंड बटर्स हैं, पीनट बटर्स हैं, जो कि दूसरी साइड पे लगे हुए हैं। दीज आर ऑल नेचुरल, नो एडिटिव्स, नथिंग। एंड ये भी आपको मार्केट में रियली मुश्किल से मिलते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ना सिर्फ चीज़ों की वैरायटी है बल्कि ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा वी हैव आवर ओन लाइन ऑफ जिम अपैरल एज वेल। इसमें आपको सब कुछ ही मिल जाता है। Ahmed, I think this is a very good section that you are also running over here, क्योंकि मैं वन स्टॉप शॉप टाइप बन गया ये। आपको जिम से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, अपैरल से लेके एक्सेसरी से लेके सप्लीमेंट्स तक सब कुछ अंडर वन रूफ। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू राइट, दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। इसके अलावा जी ये हमारे प्रोटीन पाउडर्स और मास गेनर्स का सेक्शन है।
ये वर्ड सबसे ज्यादा जो है ना कॉमनली होता है, प्रोटीन पाउडर। Exactly. और इसको लेके बहुत सारी ऑडियंस को भी कंफ्यूजन है जो हम क्लियर Misconceptions भी हैं, करेंगे, ऐसे ही है, और बिल्कुल। मिसकंसेप्शंस भी हैं जो हम दूर ऐसे ही करेंगे। इसमें ये मास गेनर्स हैं और ये हमारे प्रोटीन पाउडर्स हैं। प्रोटीन पाउडर्स के मेरे ख्याल से जनरली ऑडियंस को भी आइडिया हो गई, और ये ऑलमोस्ट हर बंदा जो जिम जाता है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो यूज कर रहा होता मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि ये वो वर्ड्स हैं जो हमें समझ आते हैं। जो बिल्कुल। वो वाला सेक्शन था आपका प्री वर्कआउट तक तो नाम से पता लग जाता है, बाकी का कुछ पता नहीं लगता। है। हाँ, वो सब जाना पड़ता है। दैट्स प्रीटी मच इट। ये बाकी हमारा ऑफिस स्पेसेस हैं। आज ऑब्वियसली संडे है तो सब ऑफ हैं, मल्टीपल ऑफिस स्पेसेस हैं हमारी। जितना आपने टूर कराया है कि इसके अंदर जाहिर बात है बहुत सारी चीजें हैं जिनकी शेल्फ लाइफ भी होगी, एक्सपायरी भी करीब होगी, और ये सब कुछ आप लोग मॉनिटर करते हुए इनकी डिस्प्लेस को कर रहे होते जी हैं। बिल्कुल, वो मैनेज इस तरह से हो रहा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली पॉलिसी है, जिसकी एक्सपायरेशन डेट करीब है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, बाकी सारा हमारा वेयर हाउस पे पड़ा हुआ वेयर है। हाउस में पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास सप्लीमेंट्स की, हेल्थ को लेके, बिजनेस को लेके, इनके डिस्प्ले को लेके, इनकी सप्लाई चेन को लेके। तो आई होप यू आर रेडी टू आंसर ऑल। जी डेफिनेटली। चले आए बैठ के बात करें। जी बिल्कुल। अहमद, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, क्या बैकग्राउंड है एंड हाउ यू लैंडेड इन दिस सेगमेंट ऑफ द बिजनेस। मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, ओके। और मैं ग्रेजुएट हुआ 2014 में। फिर मैं अपनी फील्ड के अंदर ही मैकेनिक आई वर्कड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड एज अ ड्रिलिंग इंजीनियर पाकिस्तान में, एंड आई यूज्ड टू बी इन सिंगापुर। मैंने हायर एजुकेशन वहाँ की है। फिर मैं वापस चला गया, वहाँ पे 1.5-2 साल जॉब की, एंड देन आई मूव बैक टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट दिस बिजनेस। तो जिम का शौक था सप्लीमेंट्स की तरफ आने से पहले या यहाँ आके बना? वो डेफिनेटली एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैशन बन गया। मैं आई यूज्ड टू बी वेरी स्किनी बैक इन हाई स्कूल, तो जिम जब शुरू किया दैट टर्न इनटू अ पैशन बना। उसके बाद से फिर सप्लीमेंट्स यूज़ करना शुरू किए। जब मैं बाहर गया यूनिवर्सिटी में, उधर जाके पता चला कि इसकी बहुत यूटिलिटी है सप्लीमेंट्स की, उधर यूज़ करना शुरू किए। एंड देन व्हेन आई केम बैक आई रियलाइज दैट देयर इज अ ह्यूज स्पेस पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, और खुद भी नहीं मिलते तो दूसरे कहाँ से लेते होंगे। ये भी बात सही है। तो इस वजह से फिर इवेंचुअली यहाँ पे आ गए। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल क्वेश्चन इस चीज़ लाइन ऑफ बिजनेस में होता है कि ओरिजिनलिटी कितनी है और फेक कितना है। तो ये आपके कस्टमर्स क्वेश्चन लाजमी आपसे करते होंगे, तो हाउ यू हैंडल दिस थिंग? डेफिनेटली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हमारे जहन में भी यही आता था। मैं जब इवन छुट्टियों के अंदर आता था, आई यूज्ड टू ब्रिंग माय ओन सप्लीमेंट्स बाहर से, और कभी कभार यहाँ से लेने पड़ जाए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, कहाँ से लें। 2-3 स्टोर्स होते थे एंड दे यूज्ड टू बी सुपर एक्सपेंसिव। फिर जब व्हेन आई मूव बैक, तो इसी मसले को हमने हल करने की कोशिश की कि एक इस तरह का स्टोर बनाया जाए, इस तरह की फैसिलिटी हो जहाँ पे जो भी आए उसके जहन में ये सवाल कभी ना आए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। अहमद, जिस तरह से आपने बताया कि इसकी ओरिजिनलिटी पे में मसला होता है, तो ज़ाहिर बात है इसको आप बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ तक लाते हैं, तो इसको इंपोर्ट करके यहाँ तक लाने में क्या चैलेंज है सर? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तो इंपोर्ट करना पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है आजकल के दौर के अंदर वैसे ही बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इंपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। फिर सप्लाई चेन को मेंटेन करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर शिपमेंट्स कम फ्रॉम द UAE। तो अगर UAE में कोई चीज़ शॉर्टेज है किसी भी चीज़ की, तो फिर वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में भी शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। देन ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में उस चीज़ को क्लियर कराना है, इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ, वो एक अलग अज़ाब ही होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। हमने देखा है कि नॉर्मली बाहर की दुनिया में स्टोर्स उसी ब्रांड के स्टोर्स होते हैं, लेकिन हमने अभी विजिट के दौरान भी देखा और जनरली भी देखा है कि लोग अंडर वन रूफ डिफरेंट ब्रांड्स को मेंटेन कर रहे हैं। हर ब्रांड से आपको कोई वो मिलती है क्लियरेंस कि हाँ जी आप हमारा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या इस तरह की ऑथेंटिसिटी चेक हो सकती है? नॉट एट द मोमेंट, पाकिस्तान में भी इतना कॉमन नहीं है। कुछ ब्रांड्स आए हैं ऑफिशियली, मेजॉरिटी नहीं आए। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ वेरी 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 स्मॉल मार्केट फॉर देम। ओके, वो जिस वॉल्यूम पे बिजनेस ऑपरेट करना है, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग देयर, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो। पाकिस्तान में डज नॉट मेक बिजनेस सेंस फॉर देम कि वो कहेंगे जी ये ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर यहाँ पे हम आके खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा फिटनेस के ऊपर ख्याल रखने वाली आवाम नहीं है। अभी अवेयरनेस आना शुरू हुई है, उससे पहले आपको भी पता है कि यहाँ पे जिम का कॉन्सेप्ट क्या था। इसके अराउंड सप्लीमेंट्स के अराउंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मिथ्स थे और अभी भी हैं कि इससे पता नहीं क्या हो जाता है, लिवर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आपके माँ बाप आपको रोक रहे होते हैं कि यार ये नहीं लेना, पता नहीं क्या हो जाएगा। और उसमें मेरे ख्याल में मेन रीज़न यही है कि जो हमारे पास कॉपीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि डिस्ट्रॉय करती हैं इमेज ओरिजिनल ब्रांड का। जी मल्टीपल रीजन है। देखिए सबसे पहला जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक मिथ है ना, दैट इज़ इसको मिक्स किया जाता है स्टेरॉइड्स के साथ। आप किसी को भी सुनेंगे वो कहेगा यार वो मैं प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करूँ उसके बाद मेरी बॉडी तो नहीं लटक जाएगी। अब इसका कोई लॉजिकल साइंटिफिक कोई है ही नहीं, इट डज नॉट मेक
a little bit of sense. Okay. हल्की सी भी कोई तुक ही नहीं बनती है बात, सोचने की भी और करने की भी, लेकिन लोग पूछते हैं सवाल और इवन आज के दिन पूछते हैं। उसकी रीज़न यही है कि लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं स्टेरॉइड्स के साथ। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बिल्कुल एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो यूज़ किए जाते थे बहुत ज़्यादा पहले, आपको पता ही है, वो देसी जिम्स के अंदर स्पेसिफिकली। और उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता था कि जब आप उसको छोड़ते हैं गलत तरीके से, हो चुकी थी इस चीज़ की। हाँ, वो इम्प्रॉपर तरीके से जब आप छोड़ते हैं तो आपका अपना हार्मोनल बैलेंस ख़राब हो जाता है। उस हार्मोनल बैलेंस को ठीक भी करना होता है। फिर आपने लोग ठीक नहीं करते थे एंड इवेंचुअली क्या होता था, वो मसल क्या सारा बॉडी फैट से भरी होती थी और बेड़ा गर्क हो जाता था। तो लोग समझते थे दैट वाज अ साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग सप्लीमेंट्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बिल्कुल ठीक है। सप्लीमेंट्स आप देखेंगे बाहर किसी भी कंट्री में जाएं, दे आर बीइंग सोल्ड एट वॉलमार्ट, टेस्को, आपके जितने भी बड़े सुपर हाइपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, उनके अंदर आपको मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी तो आपने सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात की, क्या पाकिस्तानी कोई ब्रांड भी है जो आप सेल कर रहे हैं या लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, हम लोग पाकिस्तानी ब्रांड्स में भी फिलहाल डील नहीं कर रहे, एक्सेप्ट फॉर आवर ओन ब्रांड व्हिच इज ऑब्वियसली मेड इन पाकिस्तान यूजिंग इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स एंड लोकल इंग्रेडिएंट्स एज वेल। उसमें हमारी आपने देखा है कुछ तो ये एक्सेसरीज वाली चीज़ें आ गई। फिर जो सप्लीमेंट्स वाली साइड है, इंशाल्लाह हम लोग 2 प्रोडक्ट्स पहले भी लॉन्च कर सके हैं और अब हमारी तीसरी प्रोडक्ट इंशाल्लाह इट्स कमिंग सून इन द मार्केट। सप्लीमेंट जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन भी चाहिए, कोई आपको फूड अथॉरिटी या इस तरह की चीज़ों? जी, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान उसको मैनेज करती है। सप्लीमेंट्स में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा हाई डिमांड सप्लीमेंट कौन सा है? प्रोटीन पाउडर्स एंड क्रिएटिन, जो कि रिसेंटली मेरे ख्याल में उसने ट्रैक्शन। जी बिल्कुल। वे प्रोटीन के अंदर भी काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती है जी। लोग जब आते हैं आपके पास, वो प्राइस सेंसिटिव होके आ रहे होते हैं या वो प्रोटीन की टाइप को लेके सेंसिटिव हो रहे हैं? डिपेंड्स, हर बंदे की देखें बजट डिफरेंट होता है, हर बंदे का बाइंग पावर डिफरेंट है। जिस बंदे की बाइंग पावर अच्छी है वो स्पेसिफिक ब्रांड की तरफ जाता है, वो कहता है कि मुझे यही ब्रांड चाहिए। लेकिन जो ऑब्वियसली इफ समवन इज ऑन अ बजट, वो फिर आपसे कहेगा कि मुझे एक रीजनेबल ऑप्शन चाहिए। जब आप रीजनेबल ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो यू गो फॉर अ प्रोटीन दैट्स चीपर, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो गया। और इसके अंदर जब हम कहते हैं चीप प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं तो क्या उसका हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट आता है? नॉट रियली। देखिए आपकी प्रोटीन की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्योर होगी रिलेटिवली। देखिए 3 तरह के प्रोटीन होती है, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड। कॉन्सेंट्रेट में थोड़े से कार्ब्स और फैट ज़्यादा होते हैं और वो डाइजेस्ट थोड़ा स्लो होती है, तो इट्स चीपर, नेचुरली इट्स चीपर। अदर देन द सप्लीमेंट्स, आपकी शॉप के ऊपर मैं कहता हूँ कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम कौन से हैं? और प्रोटीन बार्स, उसके अलावा हमारे जो नट बटर्स हैं वो भी अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक छोटा सेटअप लगाने के लिए अगर मैं एज अ न्यू एंट्रेंस इस बिजनेस में आना चाहता हूँ तो कौन सी प्रोडक्ट लाइन मुझे उठानी चाहिए? प्रोटीन मेक्स वन थिंग, क्रिएटिन सेकंड, व्हाट एल्स? मेरा अपना मानना ये है कि अब आप इसको प्रोटीन और क्रिएटिन की बेसिस के ऊपर चला नहीं सकते बिजनेस को, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई, सैचुरेट होती हुई मार्केट है, बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी हुई है। तो इफ़ यू डू नॉट हैव अ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है ये मुश्किल होगा इसको चलाना। जैसे आपने बताया कि मार्केट सैचुरेट हो रही है, यानी कि कंपटीशन हाई है, एक तो मुझे बताएं कि जो आपका कस्टमर है वो लाजमी है कि जिम गोअर कस्टमर आपका आ रहा होता है या नॉर्मल लोग भी अपनी डाइट को बेहतर करने के लिए सप्लीमेंट्स लेने आते हैं? अब अवेयरनेस आ गई है, लोग अपनी डाइट को इम्प्रूव करने के लिए भी आते हैं। कुछ लोगों को डॉक्टर्स ने भी इवन रिकमेंड किया होता है कि वो सप्लीमेंट्स लें, इवन प्रोटीन पाउडर्स, मास गेनर्स। कैंसर पेशेंट्स है फॉर एग्जांपल, नहीं खाना ले रहे होते, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कंज्यूम कर पाते सॉलिड्स, फिर उनको उनके डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं गो ऑन अ लिक्विड डाइट, उसमें दे कम एंड दे गेट प्रोटीन पाउडर्स। तो फिर तो ये आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इसको लेके वो भी बड़ी डिफरेंट होगी। जी डेफिनेटली, हमने सबको टारगेट करना है, ना खाली जिम गोअर्स को नहीं, एंड वी ट्राई टू टारगेट एवरीवन दैट इज इंटरेस्टेड इन सप्लीमेंट्स। मार्केटिंग ज़्यादा इसकी, मैं जैसे हमने पिछले कुछ दिनों पहले एक जिम ओनर का इंटरव्यू किया तो वहाँ पे एक साइड पे शॉप बनी हुई थी विच दे वर हैविंग सम प्रोडक्ट्स ओवर देयर। तो आपकी मार्केटिंग जिम में जाके होती है, ऑनलाइन ज़्यादा होती है या अपने और रोड साइड अपने एडवर्टीजमेंट करके ज़्यादा कर रहे हैं? मोस्टली ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, SEO, फेसबुक मेटा एड्स, गूगल एड्स, और उसके अलावा वी हैव बीन इन द बिजनेस फॉर द पास्ट 9 years, सो वी हैव आवर ओन क्लाइंटेज एज वेल, जो कि अब हमारे पास ट्रस्ट करती है। डेफिनेटली, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैंने देखा है कि ट्रस्ट का फैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है। डेफिनेटली मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया था, इट डिडंट हार्म मी और रिजल्ट्स भी अच्छे आना शुरू हो गए। डेफिनेटली एक दफ़ा एक तो वर्ड ऑफ माउथ, ऑब्वियसली आप लेंगे, आपको किसी ना किसी ने रेकमेंड किया होगा कि जी स्पोर्ट्स पार्टन सेल्स ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स, तो आप
हमारे पास ही फिर आएंगे और आप फिर इवन प्राइस भी नहीं देखेंगे, आप कहेंगे हमें ऑथेंटिसिटी ही मैटर करती है। तो यानी कि आप ये कहेंगे कि ज़्यादा आपकी मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर हो रही जी, है, बिल्कुल। जहाँ से आपको ज़्यादा कस्टमर ऐसे। लैंड हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। नॉर्मली आपने बताया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी भी चल रहे होते हैं, तो कितना स्टॉक आप उठाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सेल्स, या कहीं पर बाहर सेल लगी हुई तो आप कहते हैं चलो स्टॉक उठा लेते हैं, हम भी आगे सेल पे करके इसको जल्दी निकाल देंगे? देखिए कुछ प्रोडक्ट्स का तो हम बड़े आसानी से जज कर सकते हैं अपनी सेल्स फिगर्स को देख के, लेकिन कुछ को नहीं जज करना मुश्किल हो जाता है और एंड वी मेक मिस्टेक्स। उसमें फिर वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, हमें फिर अपना प्राइस पॉइंट नीचे करना पड़ता है, हमें लॉस के ऊपर उनको बेचना पड़ता है। एक्सपिरेशन डेट इज़ अ ह्यूज चैलेंज और उसमें फिर आपको हमारा सेल सेक्शन नज़र भी आ रहा होगा और वो सेल सेक्शन इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि जहाँ पे बहुत शॉर्ट एक्सपायरी रह जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, वी हैव टू सेल इट एट अ लोअर प्राइस। न्यू ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बेसिकली वही बात है कि आप टोयोटा, होंडा और सुजुकी की मार्केट को चैलेंज करने आ रहे हैं और वो आपको पता है कितने सालों के बाद पाकिस्तान में चैलेंज हुई है। कबूल हो रहा है, बिल्कुल ऐसी। प्रॉफिट मार्जिन्स पर आते हैं, कितना लुक्रेटिव है बिजनेस आपके ख्याल में? It used to be lucrative, now the margins are getting slimmer, tighter. एक तो आपकी करेंसी का बहुत बड़ा मसला है हम लोगों की, वो स्टेबल नहीं है अभी। खैर 2-3 सालों से डॉलर वाला रुके हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि वो बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उस साइड से। फिर दूसरी साइड जो है आपकी टैक्सेस हैं, इनसेन टैक्सेशन है और वैसे ही इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर बाइंग पावर का एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। एक चीज़ जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 9 साल पहले, अगर वो हम लोग 3500 की बेच रहे थे, आज वो 15,500 रुपए की है। क्रिएटिन की बात कर रहा हूँ, मसल टेक की क्रिएटिन होती थी। आपको हर प्रोडक्ट लाइन पे, मतलब मैं कहता हूँ एक मसल टेक है ब्रांड, एक डायमेटाइज का है आपके पास, ऑन का है, हर ब्रांड आपको डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन्स दे के जाता है। सिमिलर प्राइस ब्रैकेट के अंदर सिमिलर परसेंटेज होगी मार्जिन की, सिमिलर। अगर बता सकें कितनी परसेंटेज आपको ऑन एवरेज? It varies. I guess a safe bet would be 20%. ओके, Yes, that's gross margin. Net नहीं है। Net में फिर आपका जाहिर बात है, उसमें आपके एड्स चल रहे हैं, रनिंग कॉस्ट है, आपकी ऑल बिल्स हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर कट डाउन उसको कर बिल्कुल देगा। ऐसे ही। कोई ब्रांड आप बता सकते हैं जो ज़्यादा बिकता है? Optimum Nutrition obviously, वो तो पूरी दुनिया में ही बिकता है। One of the highest selling proteins in the world. Secondly, ISO 100 और प्री वर्कआउट्स में अलग चीज़ है, फिर वो C4 आ जाता है, नो एक्सप्लोड आ जाता है। इसी तरह हर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की अलग एक ब्रांड है। कुछ एसेसरीज पड़ी हुई मैंने देखी यहाँ पे, एसेसरीज पे प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतर है? जी डेफिनेटली, व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान आपके मार्जिन्स बेहतर हो जाते हैं। थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चन करूँगा। छोटे स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी है जिस तरह आपने बताया, कितना बजट हो तो बंदा ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? मिनिमम भी मेरे ख्याल से 5 मिलियन 6 मिलियन मेरे ख्याल 5-6 मिलियन हो, मेरे ख्याल जिसमें आप एक स्टोर बैग जगह से रख के ऑपरेट कर सकते देखिए, हैं। क्योंकि इसमें जो रनिंग कैपिटल है वही आपका बहुत ज़्यादा है ना, सप्लीमेंट बहुत महंगे हैं, महंगे हैं, तो उसको भी तो मेंटेन करना है आपको। प्रॉब्लमेटिक कस्टमर्स होते हैं इस बिजनेस में? बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल लोग हैं। लोग वैसे ही पैरानॉइड हैं पाकिस्तान के अंदर इन जनरल। एक तो ऑनलाइन स्टोर वाला अलग पैरानॉइड कस्टमर है आपका एग्जिस्ट करता है, जिसके साथ डील करना एक अजाब है, और उसके बाद फिर सप्लीमेंट वाला तो एक अलग अजाब है। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मतलब वो सप्लीमेंट ले गए, उनको पसंद नहीं आया, या देखिए इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कोई कहेगा जी ये पैकेजिंग क्यों चेंज हुई है, अब वो पैकेजिंग कंपनी ने चेंज कर दी, ठीक है, पाकिस्तान में तीसरी लेयर में आप तक इंपोर्ट पहुंच रही है। यूएसए से जाती है दुबई में थोड़ी देर पड़ी रहती है, दुबई से फिर कराची आती है, कराची से फिर इस्लामाबाद आ रही है। वो जितनी देर में अगली पैकेजिंग लॉन्च होती है, हमारे मतलब वो दोनों स्टॉक में पड़े होंगे। वो समझाते आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। फिर इसमें कुछ पाउडर्स आप क्लम्प करना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाइग्रोस्कोपिक इंग्रेडिएंट्स इसकी केमिस्ट्री में एक नाम है। आप उसको समझाते रहोगे, दीवार के साथ सर मारोगे, आप उसको चैट जीपीटी पे दिखाओगे, गूगल पे दिखाओगे, वो कहेगा नहीं ये खराब है। सप्लीमेंट कैसे खराब हो सकता है? हमारे व्यूअर्स के लिए कोई सी 2 ऐसी बातें बता दें जो इस बिजनेस में नहीं करनी। वेल आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी ने स्टार्ट करना हो ये बिजनेस, तो आई वुड रिकमेंड कि वो लोकलाइजेशन की तरफ जाए, इंपोर्टेड वाली साइड पर ना जाए। दिस इज जस्ट माय रिकमेंडेशन। हालांकि हमारा कस्टमर इंपोर्टेड सेंसिटिव है, मतलब बिल्कुल डेफिनेटली है, लेकिन ये मैं आपको फ्यूचर का मार्केट ट्रेंड देख के बता रहा हूँ। ओके, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि लोकल ब्रांड्स गोना टेक ओवर द इंटरनेशनल ब्रांड। आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी इसको स्टडी करेंगे ना, इस इंडस्ट्री को, यू विल रियलाइज कि आई एम राइट। आप इसको जज करना शुरू करें। देयर आर अ नंबर ऑफ ब्रांड्स दैट हैव ऑलरेडी पॉप्ड अप। 1-1.5 साल की बात सही है कि हमारे थोड़ा सा बाइंग पावर कम है पाकिस्तान के अंदर लोगों की, तो हम ब्रांड कॉन्शियस कम है और प्राइस सेंसिटिव। जी बेसिकली मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपने सारे चैलेंजेस से निकलना है ना, जो इनिशियल बेसिक चैलेंजेस आपको तंग करते रहेंगे वरना इस बिजनेस के अंदर,
go for a localized product instead of going for imported products. थैंक यू सो मच अहमद, आपने टाइम You're दिया. most welcome. व्यूअर्स वंस अगेन वी ट्राइड अ लेवल बेस्ट कि एक बहुत बड़ी मिथ है जिम सप्लीमेंट्स को लेके, थोड़ा सा उसके ऊपर टच अपॉन कर सकें और आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेके आ सकें कि इंटरनेशनल ब्रांड्स वर्सेस पाकिस्तानी मार्केट किस तरह से ग्रो कर रही है, कितने प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर. बट अगेन you need to step out of your comfort zone to start this business and get going. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.